अब चुनाव के वक्त मायावती इतनी एक्टिव नहीं दिखी जितनी हार के बाद दिख रही हैं, क्योंकि मायावती ने आज सिर्फ एक दांव नहीं चला बल्कि 3 दांव चले। पहला, अपनी सभी इकाइयों को उन्होंने भंग कर दिया। दूसरा, अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। और तीसरा दांव, गुड्डू जमाली को फिर से बसपा में बुला लिया। लेकिन इन 3 दांव में जो सबसे बड़ा दांव है वो ये है कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के जरिए बसपा के भविष्य की तस्वीर खींच रही है। सवाल खड़ा है और सवाल बड़ा है कि बुआ का भतीजा क्या उनका खेवनहार बन पाएगा, क्योंकि बसपा अपने सबसे बुरे दौर में है। मायावती के फैसले से दंग, सभी इकाई भंग। भतीजा लगाएगा बुआ की नैया पार, सियासत धुआंधार। 22 की अग्नि परीक्षा में एक सीट जीतने वाली बसपा ने अपनी विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर अपनी सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। और ये फैसला बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐसे वक्त में लिया है जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि 4 बार सूबे में सरकार बनाने वाली बसपा का आज सूबे में सिर्फ एक विधायक बचा है। और अब मायावती ने अपनी हार पर मंथन कर कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि रविवार को मायावती ने बैक टू बैक 3 बड़े फैसले लिए, जिसमें पहला, अपने भतीजे आकाश आनंद को दोबारा बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। दूसरा, प्रदेश में सभी इकाइयां भंग की। तीसरा, चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर गए गुड्डू जमाली को दोबारा बसपा में ले लिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव में मिली पार्टी की हार के बाद आज जब समीक्षा बैठक की तो उसमें कई बड़े फैसले लिए। खासतौर से संगठन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो मायावती ने जिला अध्यक्ष और विधानसभा की जो इकाई है उसे छोड़कर पार्टी की बाकी सारी इकाइयों को भंग कर दिया। इसके अलावा पहली बार उत्तर प्रदेश में 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं, या हम कहें कि 3 प्रभारी बनाए गए हैं जो पार्टी का सारा काम अब देखेंगे। वहीं भतीजे आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ अब आकाश को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यूपी के जो 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वो भी आकाश आनंद को ही रिपोर्ट करेंगे। और आने वाले दिनों में आकाश आनंद की जो भूमिका है उत्तर प्रदेश में वो भी काफ़ी बढ़ेगी। 22 में मिली हार पर मंथन के साथ मायावती ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है। यूपी में 80 लोकसभा सीट है, मतलब दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला लखनऊ से होगा। 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा था और उसका स्कोर 0 से 10 कर लिया था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अकेले मायावती अपना स्कोर बढ़ा पाएंगी। वैसे इस बैठक के साथ मायावती ने भविष्य की राजनीति के संकेत दिए हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता रहा है कि मायावती के बाद कौन। अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर इसका जवाब दे दिया है। दरअसल 2019 में मायावती ने आकाश को बसपा का स्टार प्रचारक बनाया था। 2022 में डिजिटल मंचों पर बसपा की जो तस्वीर नजर आई उसके पीछे आकाश आनंद ही थे। मतलब आकाश आनंद धीरे धीरे पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या भतीजा बुआ की नया पार लगा पाएगा। क्या आकाश बसपा को उसके स्वर्णिम युग में लौटा पाएंगे, क्योंकि 2007 के बाद पार्टी चुनाव दर चुनाव कमजोर ही हो रही है और पार्टी ने अपना सबसे बुरा प्रदर्शन 2022 में किया है। हालांकि इसके लिए बसपा की खराब रणनीति थी। मायावती चुनाव से ठीक पहले मैदान में आई और सबसे बड़ी बात यह कि मायावती जाति के तिलिस्म से बाहर निकल ही नहीं पाई। वो कभी दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात करती रही तो कभी दलित मुस्लिम ब्राह्मण की। ऐसे में अगर आकाश को बसपा की नया पार लगानी है तो इन तमाम चुनौतियों को पार करना होगा और सबसे बड़ी बात, उस दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाना होगा जो बसपा का कोर वोटर है और भाजपा की तरफ चला गया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।